Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Farhan and today I will explain an important topic of physics, the Doppler effect. This phenomena plays an important role in understanding the sound waves and light waves when the observer and the source is in motion. हमारे पास आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पास एक एम्बुलेंस मतलब हमारी तरफ एक एम्बुलेंस आ रही है, तो इसकी आवाज़ हमें जब वो हमारे पास से गुजरती है तो इसकी आवाज़ जो है हमें ऊंची सुनाई देती है, और जब ये हमसे दूर जाती है तो हमें उसकी आवाज़ कम सुनाई देती है। ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की चेंजेस होती रहती हैं। हमारे पास यहाँ एक सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से हमारी साउंड वेव निकल रही है। इसमें हमारे पास एक्चुअल जो फ्रिक्वेंसी इसमें चेंज नहीं आती, इसमें जो लिसनर को जो फ्रिक्वेंसी जो आवाज़ वो सुनता है उस फ्रिक्वेंसी में चेंज आती है। मतलब ये सोर्स ऑफ साउंड यहाँ से 10 वेव निकल रही हैं, तो और लिसनर को मतलब लिसनर यहाँ रहते हैं तो इसको 10 वेव्स सुनेगी, उसके कान में जाएगी 10 वेव्स। लेकिन जब लिसनर टुवर्ड द सोर्स मूव करेगा तो इसे 10 हर्ट्ज के बजाय उसको इससे ज्यादा वेव्स सुनाई देंगी, क्योंकि यहाँ सोर्स की एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब वो टुवर्ड्स द सोर्स जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेस हो जाते हैं वेव्स, तो इससे जो आवाज सुनाई देती है वो ऊंची सुनाई देती है। मतलब यहाँ पर 10 हर्ट्ज से 1 सेकेंड में 10 हर्ट्ज सुनाई देती है जो जब वो रेस्ट पे होता है। और जब वो यहाँ आ गया, जब वो यहाँ पे आ गया तो उसने रास्ते में 3 वेव्स ऑब्जर्व की, उसने रास्ते में 3 वेव ऑब्जर्व की, और यहाँ मुसलसल ये जो सोर्स है और 1 सेकेंड में 10 वेव्स निकालता है। तो यहाँ पे ये जो वेव है सोर्स तो वही 10 वेव निकालेगा, लेकिन ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है तो इसको आवाज में चेंजेस जो फ्रीक्वेंसी उसमें चेंजेस फील होगी। तो यहाँ पे हम ये जो फ्रीक्वेंसी वो कंप्रेस हो जाती है वेव्स, तो इससे वो आवाज ऊंची सुनाई देती है, क्योंकि उसने यहाँ पर 3 वेव उसने रास्ते में ऑब्जर्व की और बाकी उसको 10 वेव और आ गई, तो उसको 10 हर्ट्ज के बजाय 13 हर्ट्ज साउंड वेव सुनाई देगी। अब ये था थोड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन था। अब हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। The apparent change in the frequency of a wave is perceived by an observer due to the relative motion between the source of the wave and the observer. ये जो frequency changes हैं ये relative motion की वजह से पैदा होती हैं। जब दोनों रेस्ट पे होती तो कोई frequency changes नहीं होती हैं। मतलब 10 हर्ट्ज सोर्स से निकाल रहा है तो वही 10 हर्ट्ज ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, लेकिन जब वो सोर्स की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से उसको आवाज ऊंची सुनाई देती जब वो सोर्स की तरफ जाता है। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट होती है, लेकिन ये जो चेंजेस आती है जो इसको आवाज ऊंची सुनाई देती है ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। The frequency perceived by an observer which may differ from the actual frequency due to the relative motion between observer and source. Apparent frequency में जो changes आती है वो relative motion में आ जाती है। Actual frequency में कोई changes नहीं आती है, constant रहती है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझ अब हम डिराइवेशन करते हैं, मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं। तो हमारे पास केस 1 है व्हेन लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। जब हमारे पास सोर्स रेस्ट पे हो और लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ पे वी नो दैट V is equal to F lambda। अब हम फ्रीक्वेंसी, चूंकि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों तरफ को फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे।
फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है v डिवाइड बाई लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी थी v, वेलोसिटी थी v, जब सोर्स टुवर्ड द स्टेशनरी, जब लिसनर टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स जाता है तो वेव्स हमारे पास रास्ते में कंप्रेस हो जाती है जब वो टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स आ जाता है। तो पहले v था, अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, v प्लस b हो जाएगी। तो यहाँ हम v की वैल्यू को पुट करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आ गई v प्लस b डिवाइड बाई लैम्डा। इक्वेशन 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंसी में कैसी चेंजेस आ रही है, या बढ़ रही या कम हो रही, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। तो लैम्डा बराबर है v बाई एफ। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। v प्लस b डिवाइड बाई b बाई एफ। अब हम इस वैल्यू को, चूंकि हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए, तो हम इस f को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। जब हमारे पास यहाँ v प्लस b है, लेकिन हम अगर b को मिटा दें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगी। अब हमने यहाँ को यहाँ b पुट किया, तो जब हमने एक मैथ में एक फ्रैक्शन पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे पास ऊपर की वैल्यू, जो ऊपर की न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो ग्रेटर देन 1 आता है। और जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू लेस देन 1 आता है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो v प्लस b ग्रेटर देन 1 होगा। और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज आएगा। मतलब हमारे पास पहले थी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जब हम 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो 1 से ज्यादा है, 2 है, तो ये हमारे पास इंक्रीज आएगा 2, 10, 20। लेकिन जब ये कम होगी 1 से 0.5 मान ले, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 5 हर्ट्ज, तो ये डिक्रीज हो गई। अब हम इक्वेशन 2 को पढ़ते, केस 2 को पढ़ते हैं। व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, जब लिसनर सोर्स से दूर जा रहा होता है और सोर्स रेस्ट पे होता है, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ हमने यहाँ डिवाइड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव की है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर है v बाई लैम्डा। इक्वेशन 2 आ गया। अब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। वहां पे v प्लस b हो रहा था, क्योंकि हमारे पास जो लिसनर था वो टुवर्ड द सोर्स जा रहा था, और अब इस केस में लिसनर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब टुवर्ड द सोर्स जाएगा तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन हमने लगाया, और जब अवे फ्रॉम द सोर्स आएगा तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो यहाँ हम माइनस की साइन लगाएंगे। तो इस इक्वेशन से हमें क्लियर नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रही है, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बराबर है
लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव की है V/F, मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ ये हमारे पास जब लिसनर इक्वेशन हमारे पास आ गया, जब लिसनर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा होता है, इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि क्या ये बात जो डॉक्टर ने की क्या ये सच में ऐसी है, क्या ये ठीक है या गलत है। हम इसको एक न्यूमेरिकल समझते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो 500 हर्ट्ज है और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड है और जो स्पीड ऑफ लिसनर है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। सो पहले केस में जब लिसनर टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स जा रहा होता है, तो पहले केस में हमारे पास फार्मूला है V + B डिवाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय F। तो यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं कि और देखते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। V की वैल्यू है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड, 340 प्लस B की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड एंड V की वैल्यू है 340 मीटर पर सेकेंड और F की वैल्यू है 500 हर्ट्ज। तो ये आ गया 340 प्लस 20 360 आ गया डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 500। तो जब हम इसको डिवाइड करते तो ये आता है 1.058 मल्टीप्लाई बाय 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 529 हर्ट्ज। तो ये हमने यहाँ देख लिया न्यूमेरिकल से कि जब लिसनर टुवर्ड द सोर्स जा रहा होता है तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। पहले 500 हर्ट्ज थी और अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 529 हर्ट्ज हो गई है। अब हम दूसरी केस को देखते हैं कि जब लिसनर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा होता है, जिसका हमारे पास फार्मूला है F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू V माइनस B डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय F। V की वैल्यू है 340, B की वैल्यू है 20 और F की वैल्यू है 500। तो 340 माइनस 20 आ गया 320 डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये जब हम इसको डिवाइड करते तो हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.941। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 471 हर्ट्ज की बराबर होती है। तो हमने देखा जब लिसनर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा होता है तो हमारे पास जो वेव्स है वो स्प्रेड हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दीज वर ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट।